दोस्तों, अभी तक हमने अकबर और बीरबल की कुछ कहानियाँ सुनी। अब हम हितोपदेश की कुछ कहानियाँ सुनेंगे। हितोपदेश के मूल लेखक हैं नारायण पंडित। हितोपदेश की जन्म कथा। आर्यावर्त के पूर्वी प्रांत में एक पवित्र नदी बहती है। उसका नाम गंगा है। भागीरथ ने उसे धरती पर उतारा था, इसलिए उसका नाम भागीरथी भी था। इसी गंगा के तीर पर एक सुंदर नगरी है, उसका नाम पाटलिपुत्र है। यह नगरी धन धान्य से परिपूर्ण नगरी है। ऐतिहासिक दृष्टि से इस नगरी का बड़ा महत्व है। बहुत प्राचीन काल से इसी नगरी में सुदर्शन नामक राजा की राजधानी थी। राजा स्वयं बहुत बड़ा विद्वान और गुणग्राही था। उसके दरबार में समय समय पर बड़े बड़े विद्वान, कवि और ज्ञानी लोग आया करते थे। सदा उसके दरबार में शास्त्रों की चर्चा होती रहती थी। एक दिन की बात है, राजा की सभा चल रही थी, तभी एक महान विद्वान वहाँ उपस्थित हुआ। राजा ने उस विद्वान का यथोचित सत्कार किया, साथ बैठने को आसन दिया। विद्वान ने तब राजा से कुछ श्लोक सुनाने की अनुमति मांगी। राजा की अनुमति मिल जाने पर विद्वान ने 2 श्लोक पढ़े। अनेक संशयोच्छेदी परोक्षार्थस्य दर्शकम सर्वस्य लोचनम शास्त्रम यस्य नास्त्यंध एव सः। दूसरा श्लोक है यवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम विवेकिता एकैकमप्यनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम्। उपर्युक्त श्लोकों के अर्थ निम्न प्रकार हैं। अनेक प्रकार के संदेहों को दूर करने वाला शास्त्र होता है। वह प्रत्यक्ष के साथ साथ परोक्ष का ज्ञान कराता है। यह शास्त्र ही मनुष्य की आंखें हैं। जिस व्यक्ति के पास शास्त्र रूपी आंखें नहीं है, वास्तव में वही अंधा है। यौवन, धन संपत्ति और अधिकार तथा अविवेक, ये सारे दुर्गुण मनुष्य को पाप के गर्त में गिराने के लिए अकेले अकेले काफ़ी हैं। पर जहाँ ये चारों दुर्गुण एक साथ उपस्थित हो जाए, वहाँ कौन सा अनर्थ हो जाए कहा नहीं जा सकता, अर्थात कुछ भी हो सकता है। इन श्लोकों को सुन लेने के बाद राजा ने जब इस श्लोक के अर्थ पर ध्यान दिया, तब उसे अपने व्यसनी, आचारभ्रष्ट एवं मूर्ख युवा पुत्रों की याद आई। वह उनकी मूर्खता से अत्यंत दुखी और चिंतित था। वह शुद्ध मन से सोचता है, आधारहीन और मूर्ख अनेक पुत्रों से तो अच्छा है कि पुत्र एक ही हो और वह गुणवान तथा आचारवान हो। गुणी और आचारशील एक ही पुत्र उत्तम है। कपूतों के भरमार तो आकाश के तारों के समान है, जो केवल टिमटिमाते हैं, प्रकाश नहीं देते। प्रकाश एक ही चंद्रमा देता है। जिस प्रकार एक चंद्रमा धरा को प्रकाशित करता है, वैसे ही एक ही सपूत कुल का नाम रोशन करता है। पर मेरे तो सभी पुत्र शास्त्र ज्ञानहीन, मूर्ख, आचारहीन और व्यसनी हैं। उनसे सुकर्म और विवेकपूर्ण काम की क्या आशा करूं? राजा इन्हीं विचारों में डूबा हुआ उद्विग्न हो रहा था। वह अंदर से दुखी हो गया, पर वह निराश नहीं हुआ। उसके मन में आशा की किरण जगमगा रही थी। उसने मन में साहस बटोरा और अपने पुत्रों को नीतिज्ञ तथा विद्वान बनाने का संकल्प किया। फिर उसने अपने संकल्प को पूरा करने के लिए विद्वानों की एक बड़ी सभा बुलाई। इस सभा में शहर के विद्वान भी थे और शहर से बाहर के विद्वान भी। राजा ने सबों का स्वागत किया। तदुपरांत उसने अपनी समस्या सभी के सामने रखी तथा उनके समाधान के लिए सभी ने प्रार्थना की। राजा ने कहा कि मैं हमेशा अपने पुत्रों की अविवेकता से दुखी रहता हूँ। मुझे इनकी चिंता खाई जाती है। इतना बड़ा राज्य भी मुझे सुख नहीं देता है। मेरे पुत्र अपने आचरणहीनता और मूर्खता से अपने राजवंश को कलंकित करेंगे। पुत्र तो वह होता है जो वंश एवं खानदान का नाम, सम्मान एवं यश को बढ़ाता है। इसलिए मेरे पुत्रों को सही दिशा निर्देश कर विद्वान और गुणी बनाने की कृपा करें। आपके इस उपकार का मैं आजीवन ऋणी रहूँगा। आप यथाशीघ्र मेरी मनोअभिलाषा को पूर्ण करने की अनुकंपा करें। विद्वानों की सभा शांत थी। सभी ओर नीरवता छा गई। सभी अपने अपनी क्षमता और योग्यता को तौल रहे थे। विद्वानों की यह स्थिति देख राजा के मंत्री सुदर्शन ने राजा से बोलने की अनुमति लेकर कहा, राजन, समय बहुत कम है और शास्त्र अनंत है। इतने कम समय में अधिक ज्ञानोपार्जन करना कठिन कार्य है। अतः संक्षेप में सभी शास्त्रों का ज्ञान कराना ही श्रेयस्कर रहेगा। इसी बीच एक विद्वान उठ खड़ा हुआ। उसका नाम विष्णु शर्मा था। उसने राजा से कहा, महाराज, यह दायित्व मैं अपने पर लेता हूँ। मैं आपको वचन देता हूँ, मैं आपके पुत्रों को 6 महीने में नीतिज्ञ और शास्त्रज्ञ बना दूंगा। आप आज की तारीख लिखकर रख लें।
यदि मैं निर्धारित तिथि तक आपके पुत्र को शास्त्रज्ञ और नीतिज्ञ नहीं बनाया तो मेरा नाम भी विष्णु शर्मा नहीं। इतना कहकर विष्णु शर्मा राजकुमारों को लेकर अपने घर आ गए। घर आकर उन्होंने पशु पक्षियों को माध्यम बनाकर कथाएं कही। राजनीति, जीवन व्यवहार एवं आचार शिक्षा से पूर्ण इन सुंदर कहानियों के संकलन को ही हितोपदेश कहा गया है। ये कथाएं मूल रूप से संस्कृत में हैं। इन कहानियों को अध्याय की सुविधा के लिए निम्नलिखित भागों में विभाजित किया गया है। पहला है मित्रलाभ, दूसरा सुहृद भेद, तीसरा विग्रह और चौथा संधि। इस प्रकार इस कहानी को 4 भागों में विभाजित किया गया है। यह तो हुआ हितोपदेश का परिचय। अगली वीडियो में हम लोग इसकी एक एक कहानियों को सुनेंगे। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की रचना की थी। उसी के आधार पर नारायण पंडित ने हितोपदेश नामक कहानी की रचना की है। पंचतंत्र और हितोपदेश की कहानियाँ संस्कृत में हैं। हम इन्हें हिंदी में सुनेंगे।